आइए हम सर्वशक्तिमान पिता का धन्यवाद करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए पिता, जो तूने हम हर एक के लिए दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी अनुग्रह और आपकी कृपा हम पर हुई है पिता। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि इस प्रताप भोर के बेला को तूने हमारे जीवन के लिए दिया है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस रात भर के जीवन में आपने हमारे को संभाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमें अच्छी नींद, अच्छी स्वप्नों को दिया पिता। या आज हम फिर से इस पवित्र बिहान के बेला में आ पाते हैं। ये हमारी नहीं बल्कि आपकी पवित्र इच्छा थी पिता परमेश्वर, और उसे तूने पूर्ण किया पिता। हम मनुष्यों के आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारा ख्याल रखते हैं पिता। आप हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, और आप अपनी इच्छाओं के अनुसार हमें चलाते हैं। हाँ प्रभु जी, हम अपने जीवन के तमाम उन गुनाहों को, तमाम उन अपराधों को पिता, जो हमने अपने मन से, वचन से, कर्म से, सोच से, विचार से किया है पिता, इन सारे पापों को, इन सारे गुनाहों को पिता, हम फिर से आपके पास लाते हैं और हम स्वीकारते हैं कि हाँ, हम पापी है पिता। हमने पाप किया है पिता, आपको दुखित किया है, आपको शोकित किया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को तो क्षमा करना, और एक नए सिरे से एक नया और ताज़ा अभिषेक को देना पिता, कि हम तेरे शुक्र नाम को लेकर पिता तेरी स्तुति और तेरी आराधना पूरे मन से, पूरी दीनता के साथ करने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है प्रभु जी, आज तेरे हर एक उन बच्चों के लिए मेरे पिता, जो आज इस प्रातः भोर के बेला में तेरे पास आते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, उनकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, कुछ न कुछ इच्छाएं हैं प्रभु जी, वो तेरे पास रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनकी इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को तो यीशु के नाम के द्वारा पूर्ण करना पिता। हर एक उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो आज बेरोजगार की अवस्था में है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तो उनके लिए रोजी रोजगार का प्रबंध कराना पिता परमेश्वर। हर एक उन युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अविवाहित के जीवन को जीते हैं पिता, और पिता कई तरह की तनाव को सहते हैं, कई तरह की बातों को सहते हैं मेरे पिता। प्रभु जी, उन्हें तू स्पर्श करना पिता, और आज और इसी वक्त पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि उनके लिए तू वर और वधु का प्रबंध करने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। वो अकेले नहीं है पिता, तूने प्रभु जी उस उत्पत्ति के समय में पिता परमेश्वर आदम को अकेला ना रखा, उनके लिए तूने हेवा का प्रबंध किया पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि उन हर एक भाइयों बहनों के लिए भी तू अपनी आत्मा की भरपूरी से हर एक उन वर वधु का प्रबंध कर रहा है पिता, जो उनके जीवन की ज़रूरतों के अनुसार तूने सृष्टि में रचा है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक उन पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए मेरे पिता, उनके जीवन में बुद्धि और ज्ञान की कमी है पिता, वो अपने अभाव को लेकर तेरे पास आते हैं। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उनके जीवन में बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी को दे पिता। तूने सुलेमान राजा को, उनको अपनी आशीषों से भरा था पिता, उन्हें ज्ञान और वरदान से भरा था पिता। तो आज प्रभु जी, इन हर एक बच्चों को पिता बुद्धि और ज्ञान से भरते पिता, जो अपने जीवन में तैयारियां करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जो अपने जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं प्रभु जी, उन्हें तू बल प्रदान करना, बुद्धि और ज्ञान से भरना, क्योंकि तेरा वचन कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। उन हर एक बच्चों को तू आशीषित करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन माता पिता बुजुर्ग अवस्थाओं में जो घिरे हैं पिता, उन हर एक लोगों के लिए पिता, जिनका कोई साथी और सहारा नहीं है प्रभु, उन लोगों का तू साथी और सहारा बनना पिता। अपनी आत्मा की भरपूरी देना पिता, उनके लिए खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान का प्रबंध कराना यीशु के नाम के द्वारा पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर हर एक उन विधवा विधोर के लिए पिता, तू उनका साथी और सहारा बनना पिता। हर एक उन अनाथ बच्चों के साथ होना पिता, जिनका कोई नहीं है मेरे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जो आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए भी पिता, तू उन्हें आशीषित करना, फलवंत करना पिता, उनके जीवन की हर एक घटी को पूरा करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन कर्ज से ग्रस्त लोगों के लिए पिता, जो एक बोझ है पिता परमेश्वर, वह कर्ज एक बोझ की तरह कार्य करता है मेरे पिता, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन के कर्ज को तो यीशु के नाम के द्वारा दूर करना पिता, और अपनी अनुग्रह और अपनी शांति से भरना पिता परमेश्वर। उनके हाथों को थाम लेना मेरे पिता, वह अपने आप को अकेला और असहाय ना समझे पिता परमेश्वर, बल्कि तू उनका साथी और सहारा बनना, और उनके जीवन से हर एक उन तंगी की बातों को, हर एक वो आर्थिक अभाव को पिता, हर एक वो घटी कमी को पिता, तू आज और इसी समय यीशु के नाम के द्वारा दूर कर रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता हर एक उन बीमार से ग्रसित लोगों के लिए पिता, चाहे वह किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों न हो मेरे पिता। प्रभु जी, तू उन्हें स्पर्श करना मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, तू मुर्दों को जिला सकता है पिता, तुझ में वो सामर्थ्य है पिता। तो ये बीमारी,
ये कष्ट, ये तकलीफें क्या चीज़ है मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज और इसी समय तू उन हर एक लोगों का स्पर्श करना और अपनी आत्मा की भरपूरी को देना, उन्हें छूना और उनको चंगा करना पिता परमेश्वर। जिस तरह तुमने याईर की बेटी को पिता मृत्यु में से जिलाया था पिता, उसी प्रकार उन हर एक रोगी लोगों को पिता स्पर्श करना और उन्हें चंगाई को प्रदान करना यीशु के नाम के द्वारा पिता। प्रभु तेरे हर एक उन दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न जगहों में जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पिता तेरे सेवा का कार्य को देते हैं पिता। उस जगहों को तू आशीषित करना, उन दास दासियों को तू फलवंत करना, और जहाँ भी जाते हैं, जिस जगहों में जाते हैं पिता, तू उनके मुख से अपने शब्दों को उनके पर प्रकट करना पिता, ताकि सुनने वाले तेरे वचन को दिल से ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक उन बिजनेस व्यापार करने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन लोगों के साथ होना मेरे पिता, उन सबों को जो डर की बातें हैं उनके मन में पिता यीशु के नाम के द्वारा दूर करना पिता, और उनके बिजनेस को तू 100 गुना आशीष 100 गुना प्रतिफल से भरना, कि आने वाले समय में पिता वे तेरे बच्चे तेरे लिए आशीष का कारण बन सके और तुझे दिल से धन्यवाद दे सके और तेरे नाम की महिमा स्तुति करने पाए पिता। आज हर एक उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता जो आपकी इच्छाओं के विरुद्ध अपने जीवन को चलाते हैं पिता, अपने जीवन को जीते हैं मेरे पिता। आप प्रभु जी गलत गलत कार्य को करते हैं पिता, यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हर एक वो घुटना तेरे पास टिक नहीं पाए, हर एक वो जीव अंगीकार कर नहीं पाए पिता परमेश्वर, और तेरे सम्मुख आकर वो पिता तेरे मार्गों में चलने का प्रयास कर सके पिता परमेश्वर। उन हर एक के मार्गों को तू बदल पिता, अपने हाथों से उनके हाथों का स्पर्श कर उन्हें थाम ले मेरे पिता, ताकि वो सच्चाई के मार्ग में चल सके और तेरे पीछे तेरे मार्गों में युग युगाना तक चलने पाए पिता परमेश्वर। तू उनके गुनाहों को क्षमा कर, उनके पापों को क्षमा कर और अपने मार्गों में चला पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आदर महिमा प्रशंसा गौरव आपको देते हैं। हम हर एक उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि जिन परिवार में आज मेल मिलाप नहीं है प्रभु, उन परिवार को तू मेल मिलाप का आशीष दे पिता। पति पत्नी से नाराज है, बाल बच्चे अपने माता पिता से नाराज है, ऐसे छोटी छोटी समस्याएं पिता, विभिन्न प्रकार की बातें पिता हर एक घर में है प्रभु जी। उन हर एक घर को तू अपनी आत्मा से भर, हर एक परिवार को मेल मिलाप का आशीष दे और उन्हें फलवंत कर, ताकि प्रतिदिन के जीवन में पिता वो तेरे पास आकर तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सके और तेरा गुणगान कर सके। सारे बातों को सारे कार्य को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक संस्थाओं को पिता जो तेरे यीशु के नाम के द्वारा चलती है, उसे भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक देश के लोगों को पिता, इस गांव के, इस क्षेत्र के लोगों को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जिनके जीवन में भी जो भी समस्याएं पिता यीशु के नाम के द्वारा तो दूर करना पिता। हम आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं और इन तमाम प्रार्थनाओं को तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना से प्रभु ने आप सबों का स्पर्श किया होगा। प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें प्रदान करे, आमीन।